मुझे लग रहा है कि अगर प्रदीप भंडारी को हमने पेन दे दिया तो हो सकता है वो 70 सीटों से ज्यादा सीटें भाजपा को दे दें। 0 सीट पर दीजिए किसी को, मतलब जरा ठीक से आकलन हो जाए। शुरुआत प्रियंका जी एक बार प्रदीप भंडारी से कर लेते हैं, क्योंकि एक वक्त पर ये सपोलॉजिस्ट भी थे, जगह जगह मैं चाहता हूं अंजना जी आपके एक्सपर्ट्स की पहले हम लोग राय एक बार देख लें। प्रदीप भंडारी आपकी कितने भाई एग्जिट पोल ये सही कब निकले? से शर्माने लग गए मिस्टर भंडारी, मतलब मिस्टर भंडारी गोल नहीं, हम लोग सरकार दुनिया को घुमाने वाले। अंजना जी हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, तो इसीलिए हम विनम्र रूप से चाहते हैं कि हमारे विपक्षी साथी जो है। आप शुरू करना चाहते हैं, चलिए जल्दी से उठिए, किसी को तो शुरू करना ही होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत विशेष आंकड़े हैं, लेकिन इधर से आना होगा आपको, इधर से आ जाइए, उसको आप पॉकेट में रख लीजिए माइक और ये लीजिए। लेकिन प्रदीप भंडारी आपने भी तो एग्जिट पोल अच्छा किया बाकी होगा। लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं बार बार नहीं आऊंगी, इससे आप लोग देख लीजिए, आपको नंबर्स दिखने, पेन उठाइए, यहाँ पर यू कैन राइट द नंबर्स, होल्ड द पेन स्ट्रेट, ऐसे आप सीधा रखेंगे तो बोलेगा, एंड तीनों का नाम नंबर्स लिखिए। चलिए उसके बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब हम लोग कैमरा जूम इन कर सकते हैं। सबसे आसान यही है, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। इस पे हम सहमत हैं। वाह, शुरू में एकदम बॉडी से छिपा छिपा के दे रहे हैं। हटिए हटिए, जूम इन कराइए। कितनी सीटें दी उन्होंने? 33 to 37 सेफ चल रहा है। 32 से 35 तक। भाई साहब इसी रजत को सेफ कर रहे डिप्लोमेसी हैं। कहते हैं। देखिए सेफ मैं आपको सेफ बता रहा हूं, मैं साहिल, डे 1 इसी से को मैं बोल रहा हूं, डिप्लोमेसी कहते हैं। ये चुनाव इतना टाइट हुआ है आखिरी 10 दिनों में कि 2 दिन और खिसका देते चुनाव आप तो और ज्यादा टाइट हो जाता नहीं, है। लेकिन अगर आप ये नंबर दे रहे हैं तो 2 बार लगातार जीतने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं देखिए अपना वोट ये बेस बचा के है रखे उसका, हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने तगड़ा एक बेस बना के रखा है, राहुल इसलिए वर्मा ऐसा पॉलिटिकल है। एनालिस्ट है, फेलो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। जल्दी से उठिए और अब आपकी बारी है, पहले आपको कुछ इरेज एक बार करना नंबर होगा। इनके ये पढ़ लेते हैं। 32 से 55 35 आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, रजत सेठी बीजेपी को दे रहे थे 33 to 35 और कांग्रेस को 0 नंबर दिया हुआ है। सिर्फ अभी भी। रेफरेंस के लिए आपने कितने इलेक्शंस फॉलो किए हैं पिछले कितने सालों से? पिछले कर रहे हैं? 10 साल से मैं चुनाव पिछले देख 10 रहा साल हूं। से इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 साल का अनुभव है उन नंबर्स के पीछे में, लेकिन ये बहुत सेफ खेले हैं, मतलब कहते हैं ना कि तलवार की धार आप पे देखिए पैर ही नहीं चढ़ाया आपको जो अपना। सेफ लग रहा हो, केजरीवाल की सांसें रुक रही होंगी आपको जो सेफ लग रहा है। राहुल जी जल्दी से कलम उठाइए, मैं आपको दो लेकिन चीजें- पहले इरेज करना होगा, बचपन के दिन याद कर कीजिए। दूंगा, पर मैं ये 2 चीजें कह देना चाहता हूँ, ये करना नहीं चाहिए, ये गलत चीज है। किसी को नहीं पता है कि कितनी सीटें आएंगी क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। हाँ। पर अगर ऐसे कुछ नंबर्स देने हैं तो मैं पहले दे देता बता हूं। कि गुनाह है, फिर हसीन गुनाह खुद भी करेंगे। चलिए हाँ 0 to 2 इन्होंने इज्जत रखी चलो है। कांग्रेस को 2 दिया। वो एग्जिट पोल में भी 0 to 1 दिखा प्रियंका रहा है। जी 0 to 2। अरे सफोलॉजिस्ट को जाने दीजिए। प्रियंका जी पहले मैं जाना चाहता हूँ, आप जाइए प्रियंका जी। आप पहले तो सोच ही नहीं दे रहा मुझसे। नहीं, प्रदीप अच्छा, भंडारी आप आपके लग रहा है कितने सबको। एग्जिट पोल सही वोटिंग तो हो निकले? गई है। दिल्ली का हर एग्जिट पोल हमने सही किया था जब नहीं, करते पहले थे। आपने जब करते थे 37 एग्जिट पोल किए आपने, कितने सही निकले? नहीं 37 सही निकले 43 में से। ओ स्ट्राइक रेट अच्छा है। फिर आपने क्यों छोड़ा वो अच्छा भला प्रोफेशन? क्योंकि देश की सेवा करनी है प्रियंका जी, 400 पार इसीलिए। 400 चलिए, पार इनका अब आप करके लिखिए ना। थक गए। राहुल चलिए, वर्मा जल्दी, आपका जल्दी। नंबर प्रियंका बताइए जी। क्या है? आपने क्या मैं- दिया मैं है? जूम करके दिखाइए आपने राहुल क्या वर्मा का दिया है? नंबर क्या है, एक बार देख लेते हैं। इनका प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं। देखिए बीजेपी इनका को है क्या दिया है? 31 to 39, 30 to 38 भारतीय जनता, अगेन सेम है दोनों का 0 to 2, यानी बीजेपी और आपके बीच में कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है, सब एक ही रेंज में घूम रहे हैं, सब लोग एक ही रेंज में घूम रहे हैं। देखिए मैं आपको नई दिल्ली की भी सीट बताऊं, अगर इतना टाइट है कि 500 वोट डिसाइड करे कि कौन जीतने वाला है वो चुनाव। कई पटपरगंज की सीट याद पटपरगंज- कीजिए, पिछली बार मनीष सिसोदिया 2500 हम इस बार 10,000 से ज्यादा मार्जिन से पटपरगंज की सीट जीतने वाले, आप रिकॉर्ड करिए। वो मैं मानता हूं, रिकॉर्ड कर पटपरगंज की लो, सीट का भी रिकॉर्ड पार्टी करिए। को मैं लिख दूं। जंगपुरा भी हम जीतने वाले हैं। भी हम जीतने वाले हैं नहीं क्या? मार्जिन नहीं, क्योंकि मैं पटपरगंज को बहुत माइन्यूटली मैंने देखा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ पटपरगंज 10,000 से ज्यादा मार्जिन से ओखला, जीतेंगे, ओखला। जंगपुरा हम जीतने वाले हैं। प्रदीप भंडारी अब आप चलिए। नहीं, गोल पर गोल प्रियंका जी घुमाओ। करेंगे, 2000 बोला। मुझे पता है आप गोल गोल बहुत अच्छा घूमते हैं, उठिए जल्दी से। नहीं, ये अंजना जी हम तो मैदान छोड़ रहे नंबर हैं। नहीं लिख सकते, मैदान पर मैं आपको छोड़ रहे हैं। डेटा कंक्लूजन जरूर लिख मैदान सकता छोड़ हूँ। रहे हैं। चलिए देखिए ठीक है, डेटा तो ठीक है, दे दीजिए जो ना, लिखना क्या है। है? हाँ, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंक्लूजन जरूर लिख सकते हैं। कंक्लूजन नहीं, डेटा लिखना है। डेटा कैसे साहिल जी, जब हम लोग ने अभी हर सीट पे किया नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा होने ठीक है, क्या। अपनी क्रिएटिविटी दिखा आप दीजिए। सुनिए तो सही। किया नहीं है। मैं आपको इससे भी बड़ा आपको कंक्लूजन देने वाला हूँ, ठीक है। बीजेपी का सीएम बनेगा, लीजिए, मैं जानती कौन थी बनेगा वो भी बता दीजिए फिर। क्रिएटिविटी आएगी। फुल मेजॉरिटी कौन सरकार बनेगा? बनेगी।
बेचारे सचदेवा जी वैसे ही दुखी है, उनको टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने। नहीं तो ऐसे अध्यक्ष बहुत बना लोग हैं दिया। ना, ऐसे बहुत लोग हैं। लोग हैं। मनोज तिवारी चाहते मनोज थे, तिवारी आप चाहते हो रहे थे। मैं आपके दोनों एनालिस्ट से डिसएग्री करता हूं। फुल मेजोरिटी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने वाला है और 27 साल बाद अच्छा भारतीय एक जनता काम पार्टी करिए सरकार प्रदीप भंडारी, आप रेंज बता दीजिए, चलिए 40 से शायद 50, ये 50 से disservice 60। होगी, इतने बड़े एनालिस्ट को अगर मैंने यहाँ पे तुक्का मार दिया, मैं नहीं मार सकता, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा एक और सुनिए ना आपके लिए। नहीं मैं और जब से नहीं अंजना जी, politics में आपने नहीं estimate अंजना जी नहीं किया। सुनिए ना, What is ये this? लीजिए अंजना, तीन चीज बताऊंगा, सुनिए। कालका जी की सीट से आतिशी चुनाव हारने वाली है, आतिशी चुनाव हारेंगी कालका जी से। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हारने वाले हैं। नई दिल्ली से। पटपरगंज से हम 10,000 से जीते और नई दिल्ली से भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। हाँ, बस ये कहानी तो हम 4 दिन पहले से सुन रहे थे। इसमें नहीं, नया क्या कहानी है? क्या, हम आपको बोल रहे हैं, आपने इसके बाद आपने पॉलिटिक्स सब ज्वाइन exit किया, polls कर पॉलिटिक्स चुके ज्वाइन किया, Full पॉलिटिक्स majority आप- सरकार। एक सेकंड, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आपने सर्वे नहीं किया। बोरिंग। फुल मेजोरिटी सरकार, आपका इंटरनल सर्वे तो होगा ना कुछ तो। फुल मेजोरिटी भारतीय अब आप हट जाइए, अब प्रियंका जी को मोर्चा संभाल लीजिए। प्रियंका जी आइए, मैं आपको एस्कॉर्ट करती हूँ। Thank अब फॉर मॉरल सपोर्ट, पुअर गाय एंड वेरी बोरिंग। नहीं क्योंकि पहले सभी सर्वेज एग्जिट पोल्स आपके इट इज खिलाफ ओके जा टू रहे हैं। फॉर्म द नहीं, गवर्नमेंट बहुत बाय सारे बीइंग फेवर में भी हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे favor में भी। साइड, हाँ पी ठीक है। साइड, पता नहीं कौन कौन से नए निकाल दिए इस बार आपने। You can keep it in your pocket. Pocket में रख लीजिए हाँ, mic। एक चीज पर मैं सबको पहले बताऊंगी कि अंजना जी ने कहा कि पहले आपने कहा कि अगर ज्यादा वोट पड़ गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हर एक वोटर को कहा कि इस बार बीजेपी हेराफेरी करने का पूरा चांस है, ज्यादा से ज्यादा नंबर में आना ताकि बीजेपी की हेराफेरी फेल हो आपको जाए। पता है, मैं हर तो- लाइन के बाद कह रही हूँ कि 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मुझे पता है एक एक लाइन को पकड़ के ट्रोलिंग शुरू होगी। देखिए। जो भी नतीजे आएंगे, हरियाणा के बाद कोई नहीं बोल सकता। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम लोग 4-5 बजे देख रहे थे ना, वो पूरा एक हीट मैप बनाया हुआ था, उस पे देख रहे थे कि जहां पर झुग्गियां हैं, बस्तियां हैं, वहां पर ज्यादा वोटिंग हो रहा है। नई दिल्ली में कम वोटिंग हो रहा वहां है। भी हमारा वोट बढ़ रहा है, वहां वहां पर पे कम भी हमारा voting वोट बढ़ रहा है। क्यों आपने में। झुग्गियां वहां तोड़ पे दी भी हमारा इसलिए? वोट बढ़ रहा है। बुलडोजर लेके थे अंडारी जी इसलिए। को सब पता है, बस नंबर नहीं पता। आप 8 तारीख को मुझे जोड़िएगा ना, आपको एक्सपर्ट मुझे है, भी अगर कुछ जोड़िएगा गलत होता है साथ उसके में। अंदर सवाल पूछकर जवाब करने का, आप मुझे जोड़िएगा। चलिए अब बारी है प्रियंका कक्कड़ की। आम हाँ, आदमी क्या पार्टी की तरफ जरा से क्लोज नंबर दिखाइए, दे क्या रही क्या हैं। दिखाया है, जरा Zoom क्लोज इन कीजिए। जूम इन कांग्रेस करिए। से शुरू कांग्रेस किया 0 है, मतलब बीजेपी का कांग्रेस- क्या है? 58 58। आम आदमी पार्टी। ओके, हिम्मत तो दिखाई उन्होंने मिस्टर भंडारी। नंबर तो डाला है वो उन्होंने। लोग हार रहे हैं, जज्बे थोड़ा में भाग हाँ, रहे हैं। जज्बे में पीछे रह गए आप। ना ना बच्चे ना ही ना। कुछ ही ये सीटें मुझे बची हैं। लगता है कि एक आधा ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। इनको कितनी देनी है समझ नहीं आ रहा, नहीं क्योंकि एआईएम भी लड़ रही है, बीएसपी भी तो लड़ 70 रही से है, 58 माइनस करके इनकी डाल बी दीजिए। टीम्स काफी लड़ रही हैं, अजीत इनको पवार भी वोटर लड़ सीट तो रहे बता दीजिए, हैं। इनका इन्होंने वोटर सीट ही नहीं पता है, 68 पे तो ये कंटेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो एमआईएम को भी आप दे दिए क्या? ठीक है, 68 पे तो ये कंटेस्ट कर रहे हैं। Correct। आप उसे बीजेपी तो- प्लस मान के कर दीजिए। तो चलिए बीजेपी प्लस कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो 12 दिए। देना ही 12 पड़ेगा फिर 12 10 जब कहाँ उधर जाएगी? 0 दे हाँ, दिया। 70। तो चलिए देखो ज्यादा उन्होंने कम से वैसे कम सुनिए, नहीं, एक अब मैं- मिनट, कम से कम उन्होंने नंबर तो डाला। Second आपने chance। रीडिंग बिट, आप इतने मैं आपको बताऊं, टेक टू नहीं फुल मेजोरिटी मैं आपको बताऊं, इनका आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस इनका दिल भी मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, पर आम आदमी पार्टी की व्यवस्थाओं के कारण नहीं लिख पा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही नहीं, है। मैंने सच तो आपका लिखा है। प्रवक्ता अगर कह मैं रहा है सच कि के भारतीय साथ जनता हूं। पार्टी बढ़ रही आप है, गुंडों तो के मतलब साथ हो। साफ है कि भाजपा की सरकार बन रही अच्छा है। पहले आप लोग कहते थे गाली गलौच वाली पार्टी है बीजेपी, अब आप ही लोग सुबह शाम गुंडा गुंडा क्या क्या बोलने लगे। तड़ीपार कोर्ट ने कहा था, हम नहीं कह रहे, तो गुंडों की पार्टी। गलत है, फैक्चुअली गलत है। आपको कोर्ट ने जो है जमानत पे आप बाहर है, जाके पढ़ लीजिए। कोर्ट ने कहा कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया, कोई नहीं पढ़ा है कोर्ट ने, कोर्ट करिए जजमेंट तारीख डेट। ऐसे झूठ नहीं बोलते। प्रियंका जी आज आप चुनाव हार रही है तो इधर उधर की बातें कर रही है। आज आप बताइए, आज आप चुनाव क्यों हार रही है? चुनाव आप हार रही है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, आतिशी जी चुनाव हार रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। एक जरा पूछ मैं लेते हैं। लॉजिकली बता नहीं, सकता ठीक है, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके पीछे की सोच क्या दी? देखिए कड़ी फाइट है, कड़ी टक्कर है, क्लोज फाइट है, ये सब तो ठीक ये है, ठीक लेकिन फिर भी नंबर्स का कुछ तो आपके दिमाग में होगा ना कि इस वजह से आपको लगता है ये वोटर शिफ्ट हो सकता है, बाकी हो सकता है, क्या बजट का असर होगा, क्या होगा, किस वजह से आपको लग रहा है कि इस तरीके की चीज हो सकती है? देखिए साहिल जी, जो पूरा खेल हुआ है आम आदमी पार्टी के विरोध में, ये पिछले 10 दिनों में हुआ। देखिए जब शुरुआत हुआ था चुनाव का, आज से करीब 1.5 महीना पहले की बात करूं तो क्लियर लीड थी, आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा था, उस चेहरे पे छींटे जरूर पड़ी थी क्योंकि वो जेल गए थे, एक सेंटिमेंट उनके खिलाफ जो बनना शुरू हुआ था, लेकिन बीजेपी ने जो विषय उठाने शुरू किए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि सी वोटर के ट्रैकर में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मैं दिखाई वही दिया। बोलने वो जा चिपका नहीं रहा हूँ, उनको। मैं साहिल जी यही बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने शीश महल का विषय उठाया, शीश महल पे उनको जमीन पे उतनी पकड़ नहीं मिली और उसके बाद धीरे धीरे वहां पे स्ट्रेटेजिक बदलाव लाती गई बीजेपी को ये लगा सबसे पहले हम लोगों को पॉजिटिव मैसेज भी रखना है अपना, और साथ में शीश महल को नहीं बल्कि गवर्नेंस के जो सिविक इश्यूज हैं, रोटी पानी हवा कचरा यमुना, इन विषयों को आगे लाए
कंसिस्टेंट मैसेज किया। पिछले 10 दिनों में अगर आप देखें, लगातार बीजेपी ने सिर्फ गवर्नेंस इश्यूज को उठाए, और इसकी वजह से मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज भी आम आदमी पार्टी की, आप सारे कार्यकर्ताओं को देखिए, जब जमीन पे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज हिलने लगी थी पिछले 10 दिनों में। बॉडी लैंग्वेज हिलने लगी थी प्रियंका कक्कड़ की। देखिए, आपका चुनाव हो गया प्रियंका जी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप लोग के प्रवक्ता उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे लास्ट के 10 दिनों में, और उसका कारण यह था क्योंकि आप लोग जिस भी कारण से आप लोग पिछले 5 सालों में उतना प्रोग्रेसिव काम नहीं कर पाए। ये वोटिंग परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। अब जल्दी से राहुल, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप एक कमेंट इस पे दें। 15 में 67%, फिर 62%, फिर 57%, 25 में, लेकिन ये 5 बजे तक के आंकड़े, माना जा रहा है कि 62 को क्रॉस कर सकते हैं इस बार। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह आपकी नजर में, और जो सीटें आपने दी हैं उसकी वजह क्या समझ? तो सिर्फ मोटा मोटा वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े से ये चुनाव नहीं निर्भर करता है। ये चुनाव पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि जो, अगर आप दिल्ली को 2 तरह से देखें, एक आप मध्य वर्ग मान सकते हैं और एक आप गरीब जनता मान सकते हैं। ये पूरा चुनाव इस आंकड़े पे टिका हुआ है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में रिलेटिव टर्नआउट क्या होगा। 2020 में जो टर्नआउट ड्रॉप था, जो गिरा था, वो समान रूप से नहीं गिरा था। वो जहां पे मिडिल क्लास लोकेलिटी थी वहां पे टर्नआउट ड्रॉप ज्यादा था, हायर मिडिल क्लास, हाँ, और जहां पे झुग्गी झोपड़ी या इस तरह की लोकेलिटी थी वहां पे कम था। इसी वजह से अगर बीजेपी को ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बनाना है तो उसे मिडिल क्लास एरियाज में मोबिलाइजेशन ये प्रियंका जी, ये जो पीछे हम नंबर्स दिखा रहे हैं, जो 10 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, इसमें मुस्तफाबाद, सीलमपुर, गोकुलपुर, ये तमाम बीजेपी आरोप लगा रही है कि बुर्के में लोग चले गए, और कई महिलाओं को हमने देखा कि उन्होंने कहा हमारे नाम का वोट तो पड़ चुका है। अब यहाँ पर जो 70% वोटिंग होती है कई जगहों पर, अभी ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। हाँ, ये 5 बजे तक के हैं। ऐसे में उनका ये आरोप रहता है कि ऐसे इलाके में मतलब मुस्लिम वोटर सिर्फ आपकी तरफ जाता है। इसको आप कैसे बताएं? आउट ऑफ दीज 10, करावल नगर छोड़ दीजिए तो सभी 9 आपने जीते। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि बेसिकली इसमें जो क्या गरीब तबके के लोग हैं उनका भी वोटर काफी संख्या में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हो या फिर जो इलीगल बस्तियां कह सकते हैं या जो कच्ची बस्तियां हैं, उनके वोटर्स भी बहुत हैं। सभी बिल्कुल सीमा पूरी सीलम। इन्होंने प्रयास तो बहुत किया इस बार कि वोटर बाहर ही ना निकल पाए, उनकी किसी तरह से उनको बंद कर दिया जाए, बैरिकेडिंग हो जाए। पुलिस का इन्होंने पूरा साथ लिया, पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही कि पैसे बांटे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके बता देती हूँ, आदमी जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती ना। बाहर पुलिस खड़ी कर दी अंजना जी इन्होंने, ऐसा भी किया इन्होंने। तैयार हो गया जो कच्ची कॉलोनीज के बाहर इन्होंने दिखाइए। मैं प्रियंका जी, आप एक बैरिकेड दिखाइए जहाँ पुलिस वाले लोगों को गुजरने नहीं दे रहे हैं। अंजना जी, आप तो वीडियो बनाने आप सुबह चलो। अच्छा, मैं आज की वीडियो बता देती हूँ आपको, वो पीछे जाना पड़ेगा उन वीडियोस में। आज की वीडियो में ओपी शर्मा जी कह रहे हैं ठोको सालों को। छोड़ो ना ओपी शर्मा को, क्यों छोड़ू? आपने पुलिस को कहा कि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। अरे बैरिकेड से आदमी थोड़ी रुकता है मैडम। अगर कहीं रोका है पुलिस वालों ने आदमियों को, लोगों को वोट करने से, महिलाओं को, इन्होंने बहुत प्रयास किए अपने सारे काले कर्तव्य करने के, इंक्लूडिंग यूजिंग द पुलिस, यूजिंग द इलेक्शन कमीशन, टर्निंग द ब्लाइंड, इलेक्शन कमीशन टर्निंग द ब्लाइंड आई। शायद इसीलिए इन्होंने डाइल्यूट किए लॉज, और इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट के लॉज से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस को होना चाहिए, उनको हटा दिया और अपने ही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए। ये जानबूझ के इन्होंने डाइल्यूट करने जल्दी से जवाब, क्योंकि अशोक लवासा जी ने तो उनको पकड़ लिया था, कहा कि इलीगैलिटी करते हैं। मेरी बातें खत्म नहीं हुई, आपको जवाब देना है। पूरा करिए। लास्ट लाइन। जैसे अशोक लवासा जी को भी आपने हटा दिया, उनको उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना का नाम पे वोट मांगा, जो गलत था। आपने उनको हटा ही दिया, उनको सीईसी बनना था, आपने लॉ ही बदल दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, इनके वक्तव्य के अंदर ये एक बार नहीं बोल पाई कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बोल रही है, इधर उधर की बात करिए। डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर चुकी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म। अरे उसके बाद जाके एक बात रिपीट कर पाई, वो तो विवशता पूर्वक उनको लिखना पड़ा। मैं आपको लॉजिकल बात करूंगा। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ भाई, अगर इनके आर्ग्यूमेंट को लेते करोल बाग की सीट है, अरे हम तो लिख रहे हैं भारतीय, हम इनके जैसे तुक्केबाज लोग नहीं है। बीजेपी सीएम, बीजेपी फुल मेजोरिटी लिख के रखिएगा। सीधी सी बात बोल रहे हैं, बीजेपी सीएम, बीजेपी फुल मेजोरिटी पर बड़ी बात कहूंगा, लॉजिकल बात करिए। पिछली बार आप सब लोग, अगर आपके डेटा एनालिस्ट कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पीक पोलराइजेशन वोट का हुआ था, करोल बाग की सीटें पिछली बार 30,000 की मार्जिन से जीते थे, वहां पे वोटिंग सबसे कम है। ओवरऑल वोटिंग जो है ज्यादा है। मतलब साफ है कि अगर वो ये एक ही चीज हो सकती है, या तो करोल बाग इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है या करोल बाग इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अगर इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में वोटिंग कम हो गई है और ओवरऑल वोटिंग ज्यादा, मतलब इट्स एन एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी फुल मेजोरिटी कम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले 9 बजे तक का वोटिंग देखिए। 2020 में पहले 9 बजे तक 5.1%
1% वोटिंग थी, 2025 में 9 बजे तक 8.1% वोटिंग हो गई, 3% इंक्रीज हुआ, जो हमारा वोटर निकला है, क्योंकि इनका वोटर निकला नहीं, तभी इनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोट एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कौन से उसमें इनकी चश्मे से वोट है। वोटर पहचानते हैं आप? नहीं, वोटर हम तो बूथ के कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं, अपने जिला अध्यक्षों को देखिए फोन ऐसा करते नहीं हैं, है। पता आज करते हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी थे 5 बजे, वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे वो वोटर पहचान नहीं, लेते हैं पहचान इंडिया नहीं, अलायंस हमको वाले। पता है कि- उनको कैसे मालूम है उनका वोटर है? उनको तो पता है कि उनका तुष्टीकरण का वोट है, जो टोपी पहन के आएगा वो उनको वोट करेगा, कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। हमें जो है दिल्ली की जनता वोट करती है। अरे तो पूर्वांचली सारे, अच्छा चलिए, यशवंत प्रचार के टाइम पता था क्या होगा, नहीं तो यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, आपने अभी सुना यहाँ पर प्रदीप भंडारी क्या कह रहे थे कि भाई एडिशनल जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है वो हमारा है, हमने निकाला हुआ वोट परसेंटेज है। इस बार आप नंबर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज तो बता दीजिए, कुछ तो हमको गेस करने दीजिए कि क्या आप सोच रहे हैं। फिलहाल आपका ट्रैकर हमने दिखाया था, वहां पर तो हमने देखा था कि जो निचले तबके के लोग हैं वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना शुरू हो जाता ठीक है। है, तो आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन उसमें ऐड करना चाहती हूँ मैं, यशवंत जी। सिर्फ तबका इनकम वाइज नहीं, महिलाएं और पुरुष also, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है। हम देखें तो लगातार डिफरेंस वोट परसेंटेज का दोनों में घटा है। पिछली बार 0.8% खाली फर्क रह गया था। महिलाएं भी भारी भारी तादाद में आती हैं, वो फर्क भी अगर आप बता सकें। मिस्टर देशमुख, यशवंत, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनको आवाज नहीं। आज का दिन भी बड़ा मुश्किल है भाई, आज का दिन भी बड़ा मुश्किल। फिर से कनेक्ट कराइए उनको, उनसे चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन देखिए, एक और एक इंटरेस्टिंग महिलाओं की बात निकली थी इसके लिए, क्योंकि इस बार है ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो आम आदमी पार्टी का ये था कि फ्री बस सर्विस और बिजली वाला जो 200 यूनिट वाला, और दूसरी तरफ जो मुफ्त यात्रा। या और मतलब 12 लाख तक सीएम सम्मान योजना, सीएम सम्मान योजना और वो सारा चीज। तो 2100। 2100। लेकिन एक प्रदीप भंडारी के आप लोग पीछे रह गए। जैसे छत्तीसगढ़ में बाजी पलटने की वजह, मैं ग्राउंड पे थी, मैंने देखा था महातारी बंधन योजना में आप लोगों ने फॉर्म भरवा लिया था तमाम महिलाओं से। दिल्ली में आप लोग बोलते रहे, लेकिन फॉर्म अरविंद केजरीवाल ने भरवा लिया। अंजना जी, उससे फर्क होती क्रेडिबिलिटी की। अरविंद केजरीवाल जी ने फॉर्म भरवा लिए, पर जब पंजाब से महिलाएं फोन करके दिल्ली को कहती थी कि 100 रुपए भी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दे, तो कितने भी वो फॉर्म भरा रहे, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। पर जब वहीं दिल्ली की महिला महाराष्ट्र से पूछती थी, मध्य प्रदेश से पूछती थी, चाहती थी कि भाई खाते के अंदर तो सम्मान की राशि से भाजपा डाल रही है। एक चीज और कहूंगा, आपने शीश महल के मुद्दे की बात की, भ्रष्टाचार की, वो ट्रैकर के अंदर भी आप देखिए अरविंद केजरीवाल की, जो आपने यशवंत जी की ट्रैकर की बात करी, पॉपुलैरिटी लेवल जो है 12-15% 2020 से कंपैरेटिवली कम डाउन हो चुका है। और एक और चीज समझिए, 80 लाख पुरुष मतदाता है, 71 लाख महिला मतदाता है। एक बार मैं ये नंबर्स बताना चाहती हूँ। 2014 और 15 में देखिए, प्रियंका जी ये सवाल आप ही से रहेगा, लोकसभा में 46.4% और विधानसभा आते आते 15 में 32.2%। यानी दिल्ली में नफा नुकसान लगभग 14% का। जो स्विंग वोटर है वो बता रहे हैं। अगला लाइए, अगला नंबर लाइए जल्दी से। मुझे लगता है कि जो नंबर्स लिखे हैं उसको मिटा देने चाहिए। मैंने तो लोगों को लगेगा कि हमारा एग्जिट पोल है जो प्रियंका जी ने लिखा है। लेकिन इसी के साथ मेरा ये कहना है कि देखिए, लगभग 9% वोटर है प्रियंका जी जो आपके लिए वोट करते हैं विधानसभा में, फिर लोकसभा में बीजेपी के लिए। यानी वो इस बात से परहेज उन्हें नहीं है, दे आर नॉट अवर्स टू द आइडिया ऑफ वोटिंग फॉर बीजेपी। अगर एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ और वो 9% चली जाती है बीजेपी की तरफ, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये स्विंग वोट। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि इस बार तो और भारी संख्या में हमारी तरफ वोट जाएगा, बिकॉज लोगों को समझ आती है कि कैसे महंगाई में कमर तोड़ दी है भाजपा ने अपने बाकी राज्यों में, कि कैसे सरकारी खजाने का मुंह इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों की तरफ ही बोल रखा है, कि कैसे कहीं भी आज 2025 में भी भाजपा अपने एक भी राज्य में 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। फ्री बिजली तो दूर की बात है। क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पंजाब में आपने नहीं दिया ना मैडम। जो बोले 15 लाख दूंगा, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी आपको लगता है? दिल्ली में बोले 15 लाख दूंगा, फिर आप दिल्ली में फ्री बिजली नहीं आ रही है। हो गया, चुनाव हो गया, आप 200 यूनिट से ज्यादा यूज मत हवा में करो। सांस नहीं ले पा आप रही। ये आपको 200 पता है, यूनिट से बिस्लरी का ज्यादा पानी यूज नोएडा में, करने बंद कर यहाँ पे दो। बिस्लरी का अच्छा, पानी चेक हम लोग करना, पी रहे हैं। दिल्ली में के अंदर सबसे इसी बॉटल के सस्ती अंदर बिजली पीला है। पानी मिलेगा। देश की सबसे सस्ती नहीं बिजली नहीं दिल्ली नहीं, में। 70% से ज्यादा दिल्ली जो है 2000 रुपए से ज्यादा का You're बिजली का wrong। बिल देता है। उत्तर प्रदेश में आपके घर 8-8 भी घंटे बिजली के, आपको नहीं आ रही पता है। लग रहा है अभी भी वोटिंग होने वाली है। हो क्या गया। वोटिंग हो गई? हो गया वोटिंग। अरे आप भाई, सब भी ना अब हो गया। आप भी नहीं रुक रहे, एक- आप नहीं रुकेंगे तो मैं क्यों रुकूंगी? मैं एक चीज ऐड कर दूं उसमें, मैं एक चीज ऐड कर दूं। 2013 के अगर आप नंबर्स देखें ना, तो उसमें दिखाई देता है बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं है, 13, 15, 20 करीब करीब उतना ही है, लेकिन सीटें उनकी कम होती गई उसी वोट परसेंटेज के साथ में, क्योंकि कांग्रेस 2013 में ठीक कर रही थी और जिसका फायदा एक तरीके से बीजेपी को हुआ था। इस बार आपको इस बात का डर लग रहा है क्या? नहीं साहिल जी, हमारा वोट परसेंट अरे, एक मिनट, उनको 20 पूछा। में बढ़ा नहीं, आप हमको अरे, एक सेकंड। नहीं, पर हमारा वोट परसेंट बढ़ा है दिल्ली के अंदर। हमारा 32% था, 39, आप उसी में हो रहे हैं ना, 38.5% आप उसी में स्विंग हो रहे हैं ना, लेकिन
उसी वोट परसेंटेज में आपको नहीं, ज्यादा पिछले सीटें दो मिली थी इलेक्शन ना। में- नहीं पिछले नहीं दो एक इलेक्शन चीज की मैं बात साहिल करें। जी 10 सेकंड में कहूंगा, चलिए। हम लोग हमेशा से 32-33% पे थे। 1990 से देख लीजिए, 2020 वाज बिगेस्ट एवर वोट परसेंटेज मैं ऑफ 2013 में 38.5। आपको सीट ठीक है, ज्यादा जल्दी मिली थी, से। उसकी बात कर रहा हूँ। प्रियंका, प्रियंका जी, सीट आपको की डर बात लगता है? है, कांग्रेस की बात कर रहे इस हैं। बार इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने बीजेपी पे आते, कांग्रेस पे आप देख ये देखिए ना, ये वाला नंबर्स दिखाइए मुस्लिम वोट के। एक बार मैं कांग्रेस ये में तो सब erase unanimous कर दूं। बात कर रहे हैं। ये प्रियंका कक्कड़ जी का दिया हुआ नंबर है भाई, ये आज तक का दिया हुआ नंबर नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी ने ये नंबर तो दिया था लगे रहने और दो। प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि हम नंबर नहीं बताएंगे। पर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार रहेगी, भाजपा का सीएम रहेगा। चलिए बोलिए। मैं इनको आज की Go पूर्ण ahead, बहुमत sir. की दिखाती हूँ। आज मैं नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही थी काली, और काफी सारे इनके टेबल्स पे गई मैं। देखो आपको बताऊं, ये चल रहा था, खाली टेबल दिखा सकते हैं ये देख सकते हैं, बिल्कुल मनीष खाली, सिसोदिया खाली। चोर है वाले नारे भी आपको चल रहे पता है? थे।